जनता, हमने पहली बार जीवन में ऐसा चुनाव देखा होगा। केवल खर्राव लोकसभा सीट नहीं, यहाँ तो मैदान ही छोड़ के कांग्रेस भाग गई थी। सपा का प्रत्याशी आया, उसने स्वयं अपना फॉर्म रिजेक्ट करा लिया। शायद ही कोई सांसद इतना अपने क्षेत्र में जाता हो जितना माननीय बीडी भाई साहब ने इस क्षेत्र को प्यार आशीर्वाद दिया है। आते रहे हो, आते के साथ साथ केवल आना बस नहीं। हमारे संगे राजनगर खजुराहो के विधायक अरविंद पटेरिया जी हैं। लगातार बीडी शर्मा जी के लाने जो है लोकसभा क्षेत्र में लगे हैं। भैया इतने गांव रातन अब इतनी जरूरत बची है? भैया देखो, जो हम लोगों ने सिखाओ याद कि युद्ध को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और दुश्मन को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो मोदी जी की जो योजना है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की जो योजना है, वो जन जन तक पहुँचे, उनका लोगों का पता चले। जो मोदी जी ने कहा है कि जा कर के जनता से मेरी राम राम कहना, तो हम गांव गांव जा कर के जनता के बीच में मोदी जी की राम राम लेकर के जा रहे हैं और जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद पर्याप्त मिल रहा है हमें। लेकिन पिछली बार लगभग 5 लाख वोटों से जीत भई थी खजुराहो सीट पे। ई बार तो अब कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी भी नहीं है, दूसरे प्रत्याशी को समर्थन देने पड़ रहा हो, तो ई के बाद अब ई बार 11 लाख पार को नारा पूरा करने की कोशिश है। हमें तो नहीं लगता है कि 11 मतलब जो और प्रत्याशी हैं उन्हें टोटल 1 लाख वोट मिल जाए सबको। जितने भी वोट पड़ेंगे 1 लाख सब मिलजुल करके शायद ले जाएं। बाकी पूरे के पूरे वोट, जिस प्रकार का माहौल आप देख रहे हो, एजेंट नहीं मिलेंगे किन्हीं दलों को, कोई भी दलों को, सब पूरे देश की जनता। हमने पहली बार जीवन में ऐसा चुनाव देखा होगा। केवल खर्राव लोकसभा सीट नहीं, यहाँ तो मैदान ही छोड़ के कांग्रेस भाग गई थी। सपा का प्रत्याशी आया, उसने स्वयं अपना फॉर्म रिजेक्ट करा लिया। और पूरे देश में और मध्य प्रदेश में जो माहौल है, प्रत्येक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाह रहा है। लोगों में उत्साह है, उमंग है। और 26 तारीख को यहाँ जो मतदान होना है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 11 लाख से ऊपर आदरणीय बीडी भाई साहब यहाँ से जीत करके जाएंगे, ये हमें भरोसा है। सबके सब नेता कांग्रेस और सपा के आज खजुराहो में ही हैं और जो है जो जिनको उन्होंने अपना उम्मीदवार अब समर्थन दो है, आरबी प्रजापति, उनके लाने बड़ो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम तो लड़ें। देखो, वो भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है, उन्हें किसी न किसी को समर्थन देना था। हाथी को वो दे नहीं सकते, क्योंकि बीएसपी को वो पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस अलग अपना संगठन चलाना चाह रही है, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी है। मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। उनका पता है, जनाधार है, हमारे बगलई के हैं, चंदला के हैं। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और देखना चुनाव बाद वही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा, जो और ई के संगे जो है बीडी भाई साहब पिछले 5 साल रहे, आप बार बार कह रहे हैं कि वे बड़े अध्यक्ष के पद पर रहने के बाद भी पूरी सक्रियता उनकी रही, तो क्षेत्र की जनता में अगर उनकी उपस्थिति कम ज्यादा भाई तो ऊ के लाने का मुझे तो नहीं लगता कि शायद ही कोई सांसद इतना अपने क्षेत्र में जाता हो जितना माननीय बीडी भाई साहब ने इस क्षेत्र को प्यार आशीर्वाद दिया है। आते रहे हो, आते के साथ साथ केवल आना बस नहीं। इस क्षेत्र की जिस प्रकार से जनता की है, मैं रहा हूँ, चूँकि मैं हारा हुआ प्रत्याशी था। 18 में चुनाव लड़ा था, 600 वोटों से मैं चुनाव हार गया था। लेकिन जौन प्रकार से उनने यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे को फ़ोन लगा करके जिस प्रकार से वो चिंता करते थे, लोगों की चिंता करते थे, क्षेत्र के काम की चिंता करते थे, हर क्षेत्र में उनने हमेशा चिंता की। आपको विकास दिख रहा होगा, चाहे वो खजुराहो हो, आसपास के क्षेत्र हो। इसी गांव में मैंने आपको बताया एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलग से सैंक्शन करा करके आदरणीय सांसद जी ने यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। और भी बड़ी बड़ी चीज़ें सभी क्षेत्र में गांव वालों को दी है। एक खजुराहो बमीठा का रोज इस गांव के लिए जो सौगात थी, ये लोग गड्ढों में जाया करते थे, आज इनके लिए आप देखते होंगे 11 किलोमीटर में डिवाइडर पर लाइट रहते हुए चंगन मंगन होते हुए जाते हैं। तो इन्हें लगता है कि हाँ, हमारे क्षेत्र का सांसद सक्रिय है और हमारे लिए काम करता है। क्षेत्र जो है, क्षेत्र में लगातार सक्रियता जो है अरविंद पटेरिया की है। हालांकि चुनाव कितनों चुनौतीपूर्ण है जो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो है ई के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हल्के में नहीं ले रही और
कोशिश जा है कि जीत को मार्जिन जो है और ज़्यादा से ज़्यादा करो जाए। कैमरामैन नीलेश के संग खजुराहो से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.